पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो शायद हमारी तो डाइट बहुत ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हाइजीनिक नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल से इट वुड नॉट बी फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जैसे बाहर के लोग अमेरिका में या यूके में आप देखेंगे फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, चीज़ बर्गर मेयोनीज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या वहाँ स्ट्रोक नहीं ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द मेजर रीज़न? अच्छा, हमारे यहाँ मेन थिंग इज़ के जो अनप्रोसेस्ड घी वगैरह यूज़ होते हैं, यू नो, जो कि पराठास, जो कि एक स्टेपल ब्रेकफास्ट वो है। अब हमारे यहाँ एक और चीज़ ये हो गई है कि एक्सरसाइज कम हो गई शहरों में रहने वाले, इसलिए माइग्रेशन टुवर्ड्स द सिटीज़ ज़्यादा हो गई है, अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा हो गई है, शहरों में लोग आ गए। ये वो लोग हैं जो अपनी डाइट तो वही रखे हुए हैं जो देहात में रखते थे। वहाँ पे मीलों चलते थे, एक जगह से, यहाँ चलना ख़त्म हो गया, बाइक पे बैठे, बस में बैठे, एक जगह से दूसरी जगह गए, अंदर गए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो यू डोंट बर्न इट आउट, तो वो आपके जमा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ये है कि इन पाकिस्तान हमारे जो खाने हैं वो मुरगन ज़्यादा हैं, एंड मतलब ठीक है, हमने फास्ट फूड अगर लिया उसके साथ हमने सैलड भी ली, तो हमने हमारी एपेटाइट फॉर द फास्ट फूड जो है वो इतनी, हम इतने खाएंगे, लेकिन हमने इतनी सैलड भी ली है। हमारे यहाँ सैलड्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ हम कहते हैं हम गरीब हैं, यू नो, बट वी हैव टेस्टी फूड, देयर इज नो डाउट। मेरे से जब पेशेंट्स पूछते हैं कि यू नो कौन सी चीज़ें जिनसे कोलेस्ट्रॉल, मैंने जो चीज़ मज़े की नहीं है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उबली हुई सूखी हुई वो खा ले। तो लेकिन चीज़ ये है कि हम अगर सब्जी भी खाते हैं ना, हम उसको कितना भूनते हैं। नो डाउट इट्स डाल के उसको तलते हैं जी, आलू भी तल के खा रहे हैं, भिंडी भी तल के खा रहे हैं। सही बात है। वहाँ पे आप देखें उनके सैलेड्स यही नहीं, वो तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स यूज करते हैं, स्टेक के साथ भी वेजिटेबल्स होंगे, ये होंगे। तो ये चीज़ है कि वो जो यूज ऑफ वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो तो पालक वगैरह यूं ही कच्चा खाते हैं ना, सैलेड में डाल के। हमारे पास उस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। हमारा पालक गोश्त और वो पालक पनीर, उसके साथ भी पनीर होती है। इससे मुझे एक वो याद आ जाता है, तो इट्स नॉट अ रिच डाइट एज इन कॉस्टली डाइट, सही बात है, बट इट इज रिच इन द सेंस दैट it gives us the, and it was okay, it was okay जब हमारे हम ये मॉडर्न चलते थे और हमारी फिजिकल एग्जर्शन थी, अब नहीं रही, अब वो नहीं, वो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। exactly. मुझे इससे एक वो मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे वो एक याद आ गया, बड़ा मजेदार था उसमें किस्सा ये कि मेरे गांव से कुछ लोग मुझे कराची में विजिट करने के लिए आए, तो मैं डिनर में एक बहुत किंग कॉन्ग साइज का मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया और हमने खाया बड़ा ज़बरदस्त। तो 3-4 घंटे गुजर जाने के बाद जब 11:30 हुए तो मुझे कहा नवीद रात का खाना नहीं खाना है, तो मैंने कहा ये खाना ही था ना जो हमने खाया। कह रहे यार ये तो वो स्नैक्स नहीं होते इवनिंग में, ये उनके लिए लाइक जो है ना वो कभी भी खाना नहीं होता, उनको खाना फिर दोबारा खाना पड़ता है, बिल्कुल, जब तक प्रॉपर रोटी सालन चावल नहीं है। तो मुझे वो बात, आपकी बात याद आ गई कि सही बात है, जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो वो आ तो जाते हैं लेकिन वो अपनी आदत और वो सारी चीजें अपने साथ लेकर आते हैं, तो वो उस लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब ये एज, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि एज ऑब्वियसली इट इज इटसेल्फ अ फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। तो बहुत सारे हमने, जैसे मैंने भी अपनी प्रैक्टिसेस में देखा है कि यंग लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, या यंग स्ट्रोक इन यंग, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, वो क्यों होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, एक तो ये होता है कि जो इन वजूहात की वजह से होता है, सेकेंडरी स्ट्रोक्स जिन्हें हम कहते हैं, जो एडल्ट्स में होते हैं, जो ओवर एज 45 होते हैं, एंड देन देयर आर यंग, बच्चों में भी होता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में स्ट्रोक नहीं होता, यू नो दैट इज़ नॉट ट्रू। बच्चे में कैसे हो गया स्ट्रोक, कोई बेचारा अगर यूँ चल भी रहा है तो ये, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। दिमाग की शरीयान कभी भी फट सकती है और कभी भी वो ब्लॉक हो सकती है। चीज़ ये है कि बच्चों में क्या, बच्चा पैदा होने से पहले उसको स्ट्रोक हो सकता है, जिस वक्त वो बन रहा है उस वक्त अगर मदर की ग़िज़ा में, या फर्स्ट करें मदर इज़ एन एडिक्ट या स्मोकर है, तो बच्चे की जो दिमाग की बारीक बारीक शरीयानें वो वहीं ब्लॉक हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एंड वो पैदा होगा विद अ स्ट्रोक। जो सीपी चिल्ड्रन होते हैं, क्या ऑक्सीजन की कमी होती है, बेसिकली उनके दिमाग में मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्रोक होते हैं, इसीलिए तो सीपी होता है। तो अगर आप वजह देखें तो वजह वही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं, फिर वो उस पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जिसमें बेसिकली वो बहुत सी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। होमोसिस्टीन एक चीज़ है, अगर वो ज़्यादा हो तो खून गाढ़ा होता जाता है, उसमें
तो वो तो गाढ़ा ही हो रहा है, चूँकि खून गाढ़ा हो रहा है तो इस वजह से वो ब्लॉक हो रहा है दिमाग की बारीक बारीक शरियानों में, तो वो बहुत यंग एज में बहुत भी हो young age में जाएगा। हो जाएगा। इसी तरह मोया डिजीज़ है और इस तरह की मौरूसी चीज़ें हैं जिनमें साख थी, जिसमें दिमाग की नसें ही इतनी बारीक हैं कि इवन पतला खून भी उनसे गुजर नहीं पाता, और जगह जगह स्ट्रोक। MRI करें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि एक अजीब हेजी सा स्मोक लाइक पैटर्न है। और ये तो ये चीज़ें हैं।